फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप ट्रैम से जाते हैं, बस से जाते हैं या मेट्रो से जाते हैं या ट्रेन से नीदरलैंड में सफ़र करते हैं तो आप लोगों को कैसे करना होगा, कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कुछ 2 चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप नीदरलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके के ओवी चिप कार्ड आपको चाहिए होंगे। ये जो आप ब्लू कलर का ओवर चिप कार्ड देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का एनोनिमस है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। और जो ये येलो कलर का है ना, ये आप येलो कलर का जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें मेरी फ़ोटो प्रिंटेड है और इसे कोई भी नहीं यूज़ कर सकता है। अगर आप कोई और इस कार्ड को लेके बस में, ट्रेन में या ट्रैम में ट्रैवल करेगा तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी। मेरे अलावा कोई नहीं यूज़ कर सकता है इसे, क्योंकि इसमें मेरी सारी डिटेल्स बैक में दे रखी हैं और ये दोनों ही कार्ड रिचार्जेबल हैं, इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। तो अगर आपको यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूज़ करने हैं तो ये ओवी चिप कार्ड लेना ही पड़ेगा आपको। अब पहला क्वेश्चन आता है कि ये ओवी चिप कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ से लेंगे और कितने में लेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये हम कहाँ से परचेज करेंगे। तो गाइज, ये कार्ड रिचार्जेबल कार्ड है। आप किसी भी सुपर मार्केट लाइक एल्बर्टाइन, जंबो, कूप्स में इसे ईजिली ले सकते हैं ढूंढ के और परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे एक काउंटर होता है कस्टमर सर्विस का, वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि ओवी चिप कार्ड मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेना है और वो लोग बहुत इजीली आपको दे देंगे। मोस्टली यहाँ के लोग डच समझते हैं, पर यहाँ की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो बहुत इजीली आपका रिस्पॉन्स करेंगे और आपको ओवी चिप कार्ड दे देंगे। और इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 8 यूरो इन स्टोर में और ऑनलाइन 7.5 यूरो में। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि ओवी चिप कार्ड को हम लोग रिचार्ज कैसे करते हैं। तो ऐसे करके टिकट काउंटर्स होते हैं हर बस स्टॉप पे। तो ये हम बस स्टॉप पे हैं और यहाँ पे ऐसे टिकट काउंटर्स हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप ओवी चिप कार्ड को टच कराएंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट की, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है इंग्लिश, एंड देन ओवी चिप कार्ड इसमें टच कराया है। और उसके बाद आप सामने देखिए, आप यहाँ पे हम ओवी चिप कार्ड में जा रहे हैं। अगर आपको बाय करना हो तो आप यहाँ से टिकट बाय भी कर सकते हैं। जो रेगुलर यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं, अगर आप 1 हफ्ते की ट्रिप में आए हैं या ज़्यादा की ट्रिप में आए हैं तो आपको ये ले लेना चाहिए। और देन यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन कि आपको कितने का टॉपअप करना है। ये 5 यूरो, 10, 20, 50, 140 और डिफरेंट अमाउंट आप अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं इसमें। क्योंकि मैंने ऑप्शन इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो इसलिए ये कुछ इस तरीके से आया है। एंड देन मैंने मान लीजिए 10 सेलेक्ट किया है। एंड देन यहाँ पे पे का ऑप्शन है, बस सिंपल आप पे करिए और उसके बाद आप यहाँ पे सामने टच करा दीजिए अपना कार्ड। तो आप अपना जैसे ही कार्ड टच कराएंगे आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, इन प्रोसेस लिख के आएगा और सब कुछ टच वाला है, सेंसर वाला है। तो ये अब ये आप देख रहे हैं एनोनिमस कार्ड है और फिर से यहाँ पे ओवी चिप कार्ड हमें टच करना पड़ेगा। बस कार्ड अप्रूव हो गया, अमाउंट इतना है, यस कर दीजिए, डन। आपको रिसिप्ट चाहिए तो आपको यस कर देना होगा और देन सिंपली आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने टिकट बाय किया होता तो आपको टिकट कितने का पड़ता। 1 घंटे के लिए 3 यूरो 20 सेंट का टिकट है। 24 घंटे के लिए अगर आप टिकट लेते हैं तो 8 यूरो 50 सेंट का टिकट है। और वही टिकट अगर आप 3 दिन के लिए लेते हैं तो वो 20 यूरो का है और 2 दिन के लिए लेते हैं तो वो 13 यूरो 50 सेंट का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि ये टिकट जो है ना, ये ट्रैम में, मेट्रो में और बस तीनों में इक्वली एलिजिबल है। मतलब कि आप 1 घंटा ट्रैम में ट्रेवल करिए या बस में ट्रेवल करिए या फिर मेट्रो में ट्रेवल करिए, आपको 3 यूरो 20 सेंट ही पड़ेंगे। और अगर 1 दिन के लिए आप ट्रेवल करते हैं तो आपको तीनों ट्रांसपोर्ट में सेम पड़ेगा। दैट मीन्स 8 यूरो 50 सेंट और 13.50 पड़ेगा आपको 2 दिन का और 3 दिन का आपको पड़ेगा 20 यूरो। तो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता है तो आप इसमें रिचार्ज कर लीजिए और जब जब ट्रैवल करना हो यूज़ करिए। और ये आपको डे टिकट से और जो आप नॉर्मल टिकट लेते हैं उससे सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये रिचार्जेबल ओवी चिप कार्ड है। तो इस वक्त गाइस हम लोग इंटर कर चुके हैं ट्रैम में, जो कि एम्स्टर्डम जा रही है। ये एम्स्टर्डम वाली ट्रैम है और आप ये जो सारी ब्लू सीट्स देख रहे हैं ना, इसमें नॉर्मल सारे ह्यूमन बींग्स बैठ सकते हैं, पर जो रेड कलर की है ना वो सिर्फ सीनियर सिटीजन
और प्रेग्नेंट लेडी या बेबी जो इन्फेंट्स के साथ है उनकी है। और ये जो सामने काउंटर है ना, ये टिकट काउंटर है, आप डायरेक्टली यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। जो मैंने चार्जेस बताए थे वो हैं, मैंने आपको अभी 4, 5 और 6, 7 डेज का नहीं बताया है, वो मैं स्क्रीन में ऐड कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। और ये जो आगे लगा हुआ है ना हैंगिंग का, वहां पे आप हाथ में पकड़ के भी खड़े हो सकते हैं अगर भीड़ ज्यादा होती है। और यहाँ पे बेल भी लगी हुई है, बेल दबाइए रुक जाएगी, बेल दबाइए नेक्स्ट स्टॉप में रुक जाएगी। और होप आप लोगों को अच्छा फील मिल रहा होगा। यहाँ की ट्रैम का स्क्रीन भी लगी रहती है, कैमरा भी लगा रहता है, एक बहुत अच्छा ओवरऑल लुक आता है। और नेक्स्ट स्टॉप के बारे में भी बताते रहते हैं, अनाउंसमेंट होते रहते हैं। प्राइस स्क्रीन में आ चुका है। 1 आवर का कॉस्ट है €3.20। तो आप 1 घंटे जाते हैं तो €3.20 है। 1 डे 24 आवर्स का है €8.50। 2 डेज 48 आवर्स का है €13.50। 3 डेज 72 आवर्स का है €20। 4 डेज 96 आवर्स का है €25.50। और 5 डेज 120 आवर्स का है €29.50। 6 डेज 144 आवर्स का है €34। और 7 डेज 165 आवर्स का है €37। तो ये सारी डिटेल स्क्रीन में दी हुई है, आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पॉज करके देख लीजिए, दोबारा से रिवर्स करके अगर चला गया है तो। तो टिंटिन, आज किस किस चीजों में हम लोग को ट्रेवल कराओगे? बस में और ट्रेन में। और मेट्रो? मेट्रो नहीं। तो मेट्रो जरूरी नहीं है, सेम ही है, अमाउंट तो उतना ही लगता है। हमें बेसिकली अमाउंट ही बताना है। तो ये हमारी बस आ चुकी है और अब हम इसमें जा रहे हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे स्वाइप करना होगा वो कार्ड, ओवी चिप कार्ड। अगर आपके पास टिकट है तो वो आपको उसका QR कोड भी आप दिखा सकते हैं। और ऐसे ना चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, आप आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं मोबाइल को। और ये ना ओवी चिप कार्ड स्वाइप मशीन दिखाऊंगी मैं आपको। हाँ ये है, और यही सेम ट्रैम में भी होती है, इसमें स्वाइप करना होता है और आपको ओवी चिप कार्ड को एज अ टिकट यूज करना होता है। पॉज मशीन में आपको बैलेंस पता चल जाएगा, कितना रिमेनिंग है, कितना आपका जर्नी में यूज हो गया। बहुत बेनिफिट है इस मशीन के। और मैं अब आपको बताऊंगी कि यहाँ पे और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड में चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है। अगर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी ना तो मैं इस बस में यहीं पे चार्ज कर सकती हूँ। और साथ के साथ हर सीट के पास एक स्टॉप बटन है रेड कलर का, जिसे हम दबाएंगे तो नेक्स्ट स्टॉप जो भी आएगा वहां पे हमारी बस रुक जाएगी। चिप कार्ड को इन एंड आउट दोनों करना होगा। एग्जिट करते ही आपको बैलेंस भी दिख जाएगा और एग्जिट करना जरूरी है। हर बस में, ट्रैम में और मेट्रो में एक एरिया होता है नॉन स्किड एरिया, जिसमें हम स्टॉलर और ट्रैम को रख सकते हैं बच्चों की। तो ये वो एरिया है जो इस बस में है। और यहाँ पे बिल्कुल भी स्किड नहीं होगा, जितने भी टर्न होते हैं ना आराम से स्मूथली खड़ा रहता है स्टॉलर। एंड चैलेंज लोग भी यही एरिया यूज करते हैं बैठने के लिए। तो
तो आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ की बस में कितनी सारी सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा है, चार्जिंग का पॉइंट है और उसके अलावा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे का ट्रैम और स्ट्रॉलर ईजिली रख सकते हैं और वो स्किड नहीं करेगा अगर कोई टर्न्स आते हैं तो। और सबसे अच्छी बात है ना, ये मैं चिल्ला के बस नहीं रोकनी है, हर स्टॉप के पहले अगर आपको रुकना है तो आप वहाँ पे स्टॉप बटन दबाइए, सामने स्क्रीन में स्टॉप आ जाएगा और सामने की स्क्रीन भी लगी रहती है जिसमें आपको दिखेगा कि नेक्स्ट स्टॉप कौन से आने वाला है और उस स्टॉप से कहाँ कहाँ और बसें जाएंगी या वहाँ से कहाँ के लिए ट्रैम्स मिलेगी, तो ये भी वहाँ पे लिख के आता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये हर बस में होता है और यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ ही अलाउड होती हैं। तो आप फोटो देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें प्रेग्नेंट लेडी या बच्चे के साथ कोई है जिसको बच्चा गोद में है, इन्फेंट है साथ में, तो वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और सीनियर सिटीजन और सीनियर और ना गाइस, आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप बस, ट्रैम या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो हमेशा प्रायोरिटी दे सीनियर सिटीजन्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ को या फिर जो इन्फेंट के साथ है। अगर आप बस में चढ़ रहे हैं और आपके साथ कोई आपके अगल बगल कोई प्रेग्नेंट लेडी है या सीनियर सिटीजन है तो पहले आप उनको चढ़ाएंगे। अगर आप बस से उतर रहे हैं तो भी अगर आप पैसेंजर है और आपके फेलो पैसेंजर्स में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई स्ट्रॉलर वाला बंदा है तो आप पहले उन्हें उतरने देंगे और उसके बाद खुद उतरेंगे। तो ये एक जनरल यहाँ की एडिकेट टिप है। तो ये यहाँ की पिंक कलर की ट्रैम है और ये कितनी प्यारी लग रही है। तो सेम जैसे बस का है ना सिस्टम, वैसे ही यहाँ की ट्रैम का सिस्टम है। आगे से आपको एंट्री करनी है, अगर आप स्ट्रॉलर के साथ है तो आपको पीछे से एंट्री करनी है। पीछे से वो लोग नहीं एंट्री कर सकते हैं ट्रैम बस में जिनके पास बच्चे नहीं हैं, स्ट्रॉलर नहीं है। आगे से ही एंट्री करनी है ताकि आप ड्राइवर के सामने से, कैमरे के सामने से होते हुए निकले। वहाँ पे आप अपना टिकट स्वाइप करें, टिकट स्वाइप करने के बाद अपनी सीट पे बैठे और उसके बाद एग्जिट के लिए आपको पीछे के किसी भी दरवाजे से निकलना है, फ्रंट के दरवाजे से नहीं निकलना है। तो ऐसे यहाँ की ये ट्रैम है। फ्रंट डोर से आपको एंट्री करना है, बैक डोर से आपको एग्जिट होना है। बच्चे के साथ हैं तो आप बैक डोर से ही एंट्री करेंगे। स्ट्रॉलर और ट्रैम की मैं बात कर रही हूँ। किड्स अगर वॉकिंग है, चलने वाला है तो फ्रंट से ही एंट्री करेगा। गाइस, ऑल ऑफ द सडन हम लोगों का प्लान बना क्यों ना आप लोगों को मेट्रो स्टेशन की भी विजिट करा लिया जाए। तो ये सेंट्रल स्टेशन है और हम सबवे के थ्रू आज मेट्रो में ट्रेवल करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे सबवे में जाते हैं। ये देखिए आप, एस्केलेटर्स हैं यहाँ पे और जो आप सामने देख रहे हैं ना, जैसे इंडिया में मेट्रो स्टेशन होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। मेरे पास ओवी चिप कार्ड है तो मैं वहां पे स्वैप करूंगी और वही ओवी चिप कार्ड मैं बस और ट्रैम में भी स्वैप कर रही हूँ। अदरवाइज ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं और टिकट के सेम प्राइसेस हैं जो बस और ट्रैम के लिए हैं, सेम यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मिनट में कौन सी मेट्रो आ रही है। और देन सामने जो गेट्स है ना, क्रॉस जिसमें रेड बना है उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, जिसमें टिक बना होगा ग्रीन कलर का उसी से हम लोग अंदर जा सकते हैं। वहां पे बस हमें सिंपल से स्वैप करना है। ये देखिए ग्रीन कलर का एरो बना हुआ है, वहीं से हम एंट्री कर सकते हैं। क्रॉस है मतलब कोई सामने से आ रहा है, एंट्री नहीं, सामने से नहीं आ रहा है। नाउ आई विल स्वैप। बस यहाँ पे इन हुए और यहाँ से अब मैं एंट्री हो गई हूँ और मुझे अब मेट्रो के अंदर स्वाइप नहीं करना है जैसे ट्रैम और बस में था कि हमें अंदर स्वाइप करना था। यहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के लिए हमें स्वाइप करना होता है, उसके बाद एग्जिट होते वक्त स्वाइप करना है। स्वाइप करना मत भूलिएगा गाइस, दोनों टाइम स्वाइप करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने टिकट भी लिया है ना तो भी आपको दोनों टाइम स्वाइप करना है। यहाँ पे कभी भी ना रैंडम चेकिंग हो जाती है तो पुलिस वाले आएंगे, चेक करेंगे और वो पेनल्टीज बहुत हैवी हो जाती हैं और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी होगा बीइंग अ टूरिस्ट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो स्वाइप करना मत भूलिए, एंट्री एग्जिट दोनों तरह स्वाइप जरूर करिए। चलते चलते आप लोगों को और भी छोटी छोटी मोटी बातें मैं बताती चलती हूँ। यहाँ पे ना सीनियर सिटीजन 67 ईयर्स के बाद होते हैं और क्योंकि यहाँ की रिटायरमेंट एज 67 ईयर हो गई है
तो इसलिए 67 के बाद है। इंडिया में जैसे जल्दी हो जाता है ना रिटायरमेंट, यहाँ पे वैसे नहीं होता है। तो जो सीट होती है ना रेड कलर की, जो सीनियर सिटीजन की, वो 67 के बाद ही या 67 ईयर वाले ही यूज कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए 66 ईयर 4 मंथ का जो होगा वही यूज कर सकता है, और 2024 से 67 ईयर, तो ऐसा कुछ है। तो कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे से, वो फॉलो करने होते हैं। और वैसे यहाँ पे जो 60 प्लस होते हैं ना, उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है पासेस और टिकट में। तो पर आपके पास वैलिड आईडी होना चाहिए या पासपोर्ट, उसमें आपका पता चल जाएगा ना, तो इसलिए। तो अंदर से कुछ इस तरीके की लगती है यहाँ की मेट्रो, एकदम इंडिया की मेट्रो की तरह ही है। पर यहाँ पे स्ट्रॉलर के लिए एक सेपरेट एरिया है। ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हैंडीकैप जो होते हैं वो लोग अपना व्हीलचेयर के साथ भी रह सकते हैं, और स्ट्रॉलर भी हम लोग वहाँ रख सकते हैं। और इस तरीके से दिखता है जैसे इंडिया में मेट्रो में होता है। अच्छा, यही जो कार्ड है ना, ये ट्रेन में भी एलिजिबल है। जो मैंने कार्ड लिया, यही टिकट आपका ट्रेन में भी रहेगा, चाहे इंटरसिटी हो चाहे एनएस हो। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो सारे रूल्स ट्रैम में, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, सब में एप्लीकेबल हैं। बस हम लोगों का फाइनल ट्रिप हो चुकी है। अब हम चलते हैं एग्जिट की तरफ। आप लोग यहाँ का पूरा व्यू का अच्छे से एंजॉय कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कैसा दिखता है एम्स्टर्डम का मेट्रो स्टेशन। ट्रेन हम आज के ब्लॉग में नहीं कवर कर रहे हैं, फिर कभी कवर करेंगे, पर अभी आप मेट्रो के बारे में अच्छे से देख लीजिए। फ्रेंड्स, जब मैंने ये वीडियो शूट किया था ना, उस टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइन चल रही है कि कोई मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है किसी भी पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग ने मास्क नहीं पहना है। आ गए हम लोग बस बाहर मेट्रो स्टेशन से। सबवे वाला मेट्रो स्टेशन था ये। फीट पार्ट्समेंट यहाँ पे साइकिल ट्रैक है, तो इसे ये बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देखने के लिए कि यहाँ पे हम बस में और ट्रैम में कैसे ट्रेवल करते हैं और उसके क्या चार्जेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
बाय बाय।